हरे कृष्णा। आज मैं सुनाने वाली हूँ आपको एक और कहानी। एक बार नारद मुनि वैकुंठ धाम गए। वहाँ उन्होंने श्रीहरि से कहा कि प्रभु, पृथ्वी लोक पर आपका प्रभाव कम हो रहा है। जो लोग न्याय के रास्ते पे चलते हैं, सद्कर्म करते हैं, दूसरों की भलाई करते हैं, उनके साथ बुरा हो रहा है। और जो बुरा करते हैं, लालच करते हैं, दूसरों पे जुल्म करते हैं, उनके साथ अच्छा हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है प्रभु, ये आप मुझे बताइए। श्रीहरि ने कहा कि नारद, ऐसा तो नहीं है। लोग अपने कर्मों के हिसाब से ही अपना फल पाते हैं। तुमने ऐसा क्या देख लिया जो तुम ऐसा कह रहे हो। नारद मुनि बताते हैं कि प्रभु, मैंने थोड़ी देर पहले देखा कि दलदल में एक गाय फंसी हुई थी। वहाँ से एक चोर गुजरा, लेकिन उस चोर ने उस गाय को दलदल से नहीं निकाला, बल्कि गाय के ऊपर पैर रखकर वह उस दलदल को पार कर गया। और थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक थैली मिली जिसमें सोने की मोहरें थी, जिसे पाकर वो बहुत खुश हो गया। उसके थोड़े समय के बाद वहाँ से एक साधु गुजरा। साधु ने देखा कि गाय दलदल में फंसी हुई है, तो उसने पूरी ताकत लगाकर गाय को दलदल से बाहर निकाला। और जैसे ही वह थोड़ा आगे बढ़ा, वह एक गड्ढे में गिर गया। तो ये कैसा न्याय है प्रभु। जिसने बुरा किया उसे सोने की मोहरें मिली, और जिसने अच्छा किया, भलाई की, उसे गड्ढे में गिरना पड़ा। तब श्रीहरि ने कहा कि नारद, चोर के भाग्य में एक बहुत बड़ा खजाना लिखा हुआ था, लेकिन उसने गाय को दलदल से नहीं निकालकर पाप किया, जिसकी वजह से उसे खजाना के बदले सोने की कुछ मोहरें ही मिली है। और दूसरी तरफ वो साधु, उसकी मृत्यु तय थी, लेकिन उसने गाय की रक्षा की, उसे बचाया, जिसका उसे पुण्य कर्म मिला। और उसकी वजह से उसे सिर्फ थोड़ी सी चोटें लगी, वो उसकी मृत्यु भी टल गई। तो नारद, पृथ्वी लोक पर जो भी इंसान, जो भी मनुष्य रहते हैं, उनके कर्म ही उनका भाग्य तय करते हैं। इसलिए आप भी सदा दूसरों की मदद कीजिए, सद्कर्म कीजिए, अधर्म का साथ मत दीजिए, हमेशा धर्म के राह पे चलिए और दूसरों को भी सही मार्ग पर चलने की सलाह दीजिए। जय श्री कृष्ण।